झारखंड में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में झारखंड में चुनावी दंगल देखने को मिल रही है। इसी के तहत बड़ी खबर से हम आपको अवगत कराते हैं। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर देखिएगा, रांची से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर चुनावी दंगल के बीच सीपी सिंह को बड़ी राहत मिली है। बता दें आपको कि सीपी सिंह को बड़ी राहत मिली है वो इस तरह से कि मुनचुन रॉय ने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया है। विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे मुनचुन रॉय। तो बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मुनचुन रॉय की हुई है बात और उसके बाद ये चीजें निकलकर सामने आ रही है कि वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। बीजेपी से बागी होकर के मुनचुन रॉय ने किया था नामांकन। वो बीजेपी से बागी हुए जिसके बाद उन्होंने नामांकन किया, जहां बीजेपी नेता मुनचुन रॉय भी लड़ेंगे, अब लेंगे अपना नामांकन वापस। तो बता दें आपको कि रांची विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर किया था नामांकन। मुनचुन रॉय नाराज चल रहे थे पार्टी से, सीपी सिंह को टिकट मिलने से नाराज थे मुनचुन रॉय, जिसके बाद बागी होकर के निर्दलीय ही नामांकन दाखिल कर दिया था। वहीं खबर अब ये निकलकर सामने आ रही है कि अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। जहां चुनावी दंगल के बीच सीपी सिंह को बड़ी राहत मिली है क्योंकि मुनचुन रॉय नहीं लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। और इस खबर पर और भी ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए संवाददाता चित्ररंजन हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। चित्ररंजन, मुनचुन रॉय चुनाव नहीं लड़ेंगे, उन्होंने निर्दलीय नामांकन दाखिल किया था, लेकिन अब खबर यह है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्या जानकारी? बिल्कुल सभा, देखिए मुनचुन राय रांची विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने अपना नामांकन किया था। हालांकि आज वो, क्योंकि बीजेपी के नेता लगातार उनसे संपर्क कर रहे थे, खासकर हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार झारखंड में ऐसे बागियों से लगातार उनको मनाने की कोशिश उनके तरफ से की जा रही थी। और देखिए मुनचुन राय से भी लगातार उनकी वार्ता चल रही थी कि उनको किसी भी तरह से मना लिया जाए। तो देखिए पार्टी के शीर्ष नेताओं ने उनसे बातचीत की, उनसे मुलाकात की, जिसके बाद मुनचुन राय ने यह निर्णय लिया है कि वो नामांकन वापस लेंगे, वो चुनावी मैदान पर चुनावी दंगल पर नहीं जाएंगे। देखिए इसके साथ साथ संदीप वर्मा जो प्रदेश के कार्य समिति के सदस्य है, उन्होंने भी नामांकन किया था, उन्होंने भी अपना नाम वापस ले लिया है। देखिए रांची विधानसभा से जो है रांची के नवनिर्वाचित जो विधायक है सीपी सिंह, उन पर भरोसा बीजेपी ने जताया था, उनको जो है टिकट मिली थी, जिसकी नाराजगी कार्यकर्ताओं में थी कि एक ही कैंडिडेट्स को बार बार बीजेपी जो है रांची से टिकट दे रही, इसको लेकर नाराजगी थी कार्यकर्ताओं में। और यही कारण है कि कार्यकर्ता जो है वो चुनावी दंगल पर जा रहे थे, वो नामांकन जो है वो कर रहे थे। लेकिन इस बीच क्योंकि सभी नेताओं को मनाने की कोशिश की जा रही थी और मुनचुन राय से लगातार प्रदेश के और राष्ट्रीय लेवल के जो नेता है वो बातचीत कर रहे थे। हालांकि इस बीच मुनचुन राय अपने समर्थकों के साथ कई दौर के बैठकें भी उन्होंने कर ली थी और वो पूरा मन बना चुके थे कि वो चुनावी दंगल में जाएंगे। लेकिन शीर्ष नेताओं के लगातार बातचीत करने के बाद मुनचुन राय ने यह फैसला लिया है कि वो अब चुनावी दंगल पर नहीं जाएंगे। वो पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं सीपी सिंह, उनका समर्थन करेंगे और उनके समर्थन में चुनावी जो प्रचार प्रसार है वो करेंगे। लेकिन देखिए मुनचुन राय के उतरने से बीजेपी को डर था कि बागियों से लगातार डर सता रहा था, क्योंकि बागी बीजेपी का खेल बिगाड़ सकते, क्योंकि 2019 के जो जीत का मार्जिन अगर आप उसको देखेंगे तो बहुत कम मार्जिन, लगभग 5000 के वोट से सीपी सिंह जो बीजेपी के उम्मीदवार थे वो जीते थे। ऐसे में अगर मुनचुन राय और बाकी जो बागी थे या संदीप वर्मा की बात की जाए, अगर ये चुनावी मैदान में जाते तो बीजेपी को नुकसान हो सकता था इस सीट का। इसलिए लगातार बीजेपी के जो नेता है वो लगातार जो निर्दलीय उम्मीदवार थे, जो बीजेपी के बागी थे, उनको मनाने की कोशिश उनके तरफ से की जा रही थी। और हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार उनके घरों तक जा रहे थे, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि संदीप वर्मा के भी घर जाकर उनको मनाने की कोशिश की गई थी, जिसके बाद वो नाम वापस लेने को मंजूर हुए। तो देखिए इस तरीके न सिर्फ रांची विधानसभा बल्कि पूरे झारखंड में जो निर्दलीय जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता जो उन्होंने निर्दलीय अपना नामांकन किया, उनको मनाने की पहल प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व के तरफ से की जा रही। सभा जी चित्ररंजन, देखिए जब नाराजगी का सिलसिला शुरू हुआ, वो तो सभी दलों में है, लेकिन जब बीजेपी की बात करें तो जब नाराजगी का सिलसिला शुरू हुआ तो मनाने की भी कोशिश की गई और बहुत से लोग मान भी गए, लेकिन उसमें एक नाम मुनचुन रॉय का बच गया था। फाइनली देखिए इन्होंने भी अब कह दिया है कि विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, नामांकन दाखिल कर दिया था हालांकि इन्होंने। तो क्या चित्ररंजन अब और कोई नाम बचता है जो अगर बाकी है तो वो बिगाड़ सकते हैं खेल? अब क्या उस फहरिस्त में और कोई नाम है? बिल्कुल सभा, देखिए ना सिर्फ मुनचुन राय, क्योंकि देखिए सिर्फ रांची विधानसभा ही नहीं, कांके विधानसभा के अंदर आप तो कांके विधानसभा में कमलेश राम ने उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन जो दाखिल किया था। इसके बाद हिमंता बिस्वा शर्मा उनके आवास पहुंचे थे
उन्होंने कमलेश राम से बातचीत की, उसके बाद उन्होंने नाम वापस लिया। तो रांची से भी थे, भाटिया से भी जो उन्होंने नाम वापस लिया, तो रांची से भी थे, भाटिया से भी जो एनडीए के जो साथी दल है, आजसू के नेता जो है भरत काशी, उन्होंने भी नामांकन किया। उनसे भी वार्ता चल रही कि वो भी नाम वापस ले ले, ताकि बीजेपी का खेल बिगड़े ना और बीजेपी के जो उम्मीदवार है उनका वोट जो है वो बटे ना। यह सिर्फ और भी कई सीटें हैं, उन सीटों पर लगातार बीजेपी के जो नेता है जिन्होंने निर्दलीय जाकर अपना नामांकन किया, ऐसे नेताओं से बीजेपी के शीर्ष नेताओं की बातचीत चल रही, ताकि देखिए क्योंकि जीत का जो आंकड़ा है कई ऐसी सीटें जहां पर बहुत कम मार्जिन रहा है, और विधानसभा चुनाव ऐसा चुनाव होता है जिसमें लोकल मुद्दे होते हैं, लोकल कैंडिडेट्स के भी अपने वोट्स होते हैं। तो बीजेपी नहीं चाहती कि वो वोट जो है बीजेपी के वो वोट्स किसी और कार्यकर्ताओं को लेकर वो बटे वोट्स का डिवाइड हो, इसलिए बीजेपी लगातार ऐसे नेताओं से बातचीत कर रही। सभा बहुत शुक्रिया शत्रुंजन आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो और भी खबरों से आपको अवगत कराएंगे।